नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये बुधवार का दिन है। काफ़ी दिन के बाद मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी या कुछ भी, बस बीच में एक मन किया कि कुछ दिन मैं ब्रेक ले लूँ, क्योंकि कई बार हम काम और घर, बच्चे, परिवार में इतने उलझ जाते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता। तो उसमें ज़रूरी है कि एक बीच में ब्रेक ले लिया जाए, खुद को रिफ़्रेश किया जाए, अपनी सोच जो है वो क्लियर की जाए, माइंड क्लियर किया जाए और थोड़ा-सा अपने आप को एक रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो भाग-दौड़ में इसमें ना मतलब चीज़ें हम समेटते रहते हैं लेकिन वो उलझी रहती हैं। तो कई बार उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा रुकना मतलब ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी वीडियो अभी नहीं डाल रही थी, तो जो वीडियो बने हुए थे वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी। ये बुधवार का दिन है और सुनीता जो है अभी आ गई थी। ये ना हाँ, ये सोमवार का सॉरी, बुधवार का दिन है। तो सुनीता का काम निपट गया था। ये अब जब मेरे बालों में लगा रही है तेल, तो जैसा किसी दिन ये फ्री होती है ना, या इसको टाइम मतलब मिल जाता है अच्छा खासा, तो फिर ये जो है मतलब हेल्प करा देती है, या अपने आप से ही बोल देती है कि दीदी मैं जो है आपके बालों में तेल वगैरह लगा दूँ क्या? तो मैं भी बोल देती हूँ भाई चल लगा ले। जब वो खुद से कह रही तो मैं भी बोल देती हूँ, मैंने कहा चल कर दे। तो यहाँ पे उसने पहले मेरे बालों में तेल लगाया है और उसके बाद उसने मेरे जो बाल हैं उनकी चोटी की है। तो यहाँ पे देखिए वो मेरे बालों की चोटी कर रही है। पीहू के डैडी आगे थे, सुबह ही चले जाते हैं बच्चों को लेके, तो ये भी आगे थे। तो अब ये भी अपना नहाएंगे धोएंगे, नाश्ता पानी करेंगे। तो और मुझे जाना था मार्केट में, कुछ काम था। काम क्या था, मंदिर जो है वो बन गया है तो उसे थोड़ा सा देख के आना था, उसमें क्या चेंजेस वगैरह तो नहीं करवाने कुछ या क्या है। तो बस अब जब तैयार होके नाश्ता पानी करके ये चले जाएंगे पहले बुटीक पे, मैं थोड़े से अपने काम निपटा के फिर मैं जाऊंगी मैं हो आशु गई के पास। हूँ तैयार और मुझे जाना है अभी मार्केट। मार्केट क्या जाना, मतलब जो मंदिर है हमारा वो बन गया और शाम तक उसे लेके आना। तो उसमें थोड़े बहुत काम रह रहे हैं जो, तो वो भैया का फ़ोन आया था उनका कि आप एक बार आके देख लो कि भाई क्या है और उसमें आपको क्या करवाना। तो मैं वहीं जा रही हूँ। और फिर आंसू का भी फ़ोन आया था बाद में कि वहाँ पे उसे भी मार्केट में जाना कि मेरे साथ चल। तो मैं दोनों ही काम करके आऊँगी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ। और तो जी मैं आ गई थी मार्केट से। आशु अपनी साड़ी वगैरह लेके आई थी, क्योंकि उनकी सालगिरह है तो उसी की तैयारी में फ़िलहाल वो लगी हुई है। और हमें भी अपना मंदिर वगैरह है तो हमें भी पूजा करवानी है, क्योंकि जब हमने सोचा था कि जब हमारी एनिवर्सरी थी कि हम उस टाइम पे करेंगे और मंदिर हम तभी लेके आएंगे। लेकिन आप लोग भी पूछ रहे थे कि आपका मंदिर अब तक क्यों नहीं आया। तो मंदिर क्योंकि उस टाइम पे फिर अंधेर लग गया, उस टाइम अंधेर था तो फिर मम्मी ने भी बोल दिया कि अंधेर में नहीं लेके आना, तो फिर हम लेके नहीं आए थे। तो अब जब चांदन लगा है तो मतलब शुक्ल पक्ष लग गया है, तो अब हम उसको लेके आएंगे। और उसमें थोड़े बहुत काम रह गए थे कि उसकी बैक साइड पेंट नहीं हुई थी, अंदर की साइड जो मैंने उसमें कॉर्नर्स लगवाए थे वो नहीं लगे थे। तो 5-4 चीज़ें थी छोटी छोटी सी जो उन्हें भैया को बतानी थी, तो वो भी मैंने बता दी थी उनको। भाई प्यू के डैडी भी कहने लगे, और आशु के साथ गई थी तो वो भी अपना सामान लेके आई थी। तो देखिए बस यहाँ पे आके फिर मैं अपने काम पे लगी हूँ। कपड़े वगैरह तय करे रखे थे, उतार के लाई थी ये कपड़े। और बच्चे आज जो है ट्यूशन गए थे, लेकिन ये जल्दी आ गए क्योंकि इनकी जो मैडम है उनका बर्थडे था, तो बच्चे वहाँ पे जल्दी गए थे, जल्दी आ गए थे। पढ़ा तो कुछ नहीं था, बस मैडम ने अपनी तरफ से बच्चों को जो है पार्टी वगैरह दे दी थी। तो देखिए बस यहाँ पे कपड़ों की जो है वो होगी है तय। अब इनके साथ साथ मैं रख दूँगी इनको। और क्या बोलते हैं उसको, क्योंकि फिर इनका हाँ फ़ोन आ गया था पीयू के डैडी का कि इंदू वे आने लग रहे मंदिर लेके, तो उनके साथ मंदिर उतरवा देना। तो देखिए जी बस यहाँ पे आ गया है हमारा मंदिर और बहुत सुंदर लग रहा है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने सिंपल रखा है इसे, बिल्कुल वाइट ऑफ वाइट कलर में मंदिर को हमने। और कई चीज़ें हैं जिनका बनवाते हुए इसको हमने ध्यान रखा है कि क्योंकि जो घर के मंदिर होते हैं उनमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कॉस्ट मैं आपको बताऊं, अगर इस मंदिर को बनवाने में हमें 9500 रुपये का खर्चा, यानी कि 9,500 रुपये में हमारा जो मंदिर है वो बन के तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इसमें हमने एक साइड लगवाई हैं 2 दराज, एक साइड सिंगल रखा है जो पल्ला होता, पल्ला बोलते हैं मैं इसको कि पल्ले वाला है। और अंदर ये मतलब काफ़ी 4-4.5 फुट ऊंचा हमारा जो मंदिर है वो है, और 2-2.5 फुट ये चौड़ा है। तो देखिए बस अभी
जो है आज जैसे मैंने बताया, हाँ ये बुधवार का ही दिन था शाम का। और क्योंकि अगले दिन हमें कथा करवानी थी, सुबह के टाइम मैंने तेल लगवा लिया था और अगला दिन हो जाता वीरवार का, तो फिर बाल नहीं धोए जाए थे, तो मैंने इसीलिए शाम के टाइम फिर बाल धो दिए अपने, ताकि मुझे कल को ना धोने पड़े और धोए भी नहीं जाते, मैं धोने के आना पड़े। वीरवार का दिन था तो धोती नहीं हूँ मैं वीरवार को बाल, तो इसीलिए मैंने एक दिन पहले ही मंदिर आने के बाद फिर मैंने अपने जो बाल हैं वो धो दिए थे। और मैं कहा चलिए कल को फिर अपना नहाना धोना ही रह जाएगा और अपने जो बाकी के काम है वो हो जाएंगे। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने जो बाल हैं वो धो लिए हैं। और मैं बताऊँ आपको, जब से मैंने स्पा कराई है बालों में, तो बालों में मेरे बहुत राहत है। बाल टूट बहुत ज़्यादा रहे थे, अब इतने मेरे बाल नहीं टूट रहे। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि कितने मेरे स्पा में लगे, तो जो स्पा मैंने करवाई है कैराटीन वाली, कैराटीन नहीं सॉरी मैट्रिक्स वाली जो स्पा है वो मैंने कराई है। और वो भैया उसके 2000 रुपये लेते हैं, जो भैया हैं जो करते हैं 2000 रुपये वो लेते हैं। लेकिन ये है कि जैसा भाई हमारी उनके साथ जान पहचान है तो थोड़ा सा डिस्काउंट हमें मिल जाता है। तो 1400 रुपये में उन्होंने फिर जो है स्पा की थी जो मैंने करवाई थी। और अभी भी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी उसमें आराम मुझे लग रहा है, अपने बालों में फील होती हैं कई चीज़ें। तो पीयू के डैडी भी मुझे बोल रहे थे कि इंदु अपना जो है थोड़ा बहुत अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उनकी तरफ से भी मुझे होता है हमेशा कि वो कहते रहते हैं कि तू करवा लिया कर, जो भाई तेरा ज़रूरी काम है वो अपना करवा लिया कर। तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि चलिए ज़्यादा नहीं तो महीने 1.5 महीने में तो मैं एक बार स्पा करवा लिया करूँगी। तो जी देखिए ये अगला दिन है, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज के मैंने किचन साफ़ किया था, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था मैंने किचन की सफाई का। वो उसी दिन सफाई की थी मैंने, और मुझे नहीं पता था कि वीरवार के दिन जो है सफाई नहीं करते किचन की। तो आप लोगों ने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से मैं कई चीज़ें हैं जो आप लोग बताते हैं और वो मेरे माइंड में आ रही है। उस दिन वीडियो में एक चीज़ और मुझसे गलत हो गई थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने बेड पे बैठ के कान्हा जी को नहला धुला दिया था। मैं देखिए सही में बताऊँ, कई बार मैं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं, बस मुझे ये होता है कि चलिए मैं अपना ये जो मेरा काम है वो मैं कर लेती हूँ। तो उस वजह से शायद वो होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के कान्हा जी को बेड पे बिठा दिया था, लेकिन आप लोगों ने बताया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि मतलब कई बार चीज़ें हमें नहीं पता होती लेकिन सामने वाले को पता होती है, तो आप लोग बताते रहते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं सही में बताऊँ, हम नीचे ही बैठ के उनको नहलाते धुलाते हैं ज़्यादातर, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन कि वो वही मैं बेड पे बैठ के उनको मैंने नहला दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कि मैं वो चीज़ होगी मेरे से। और कई बार ये भी चीज़ आती है कि हम लड्डू गोपाल को रखते हैं लेकिन हम उनका अच्छे से नहीं कर पाते, या कुछ भी मान लीजिए। ये चीज़ देखिए मैं भी मानती हूँ जी इस चीज़ को कि मतलब हम इतना नहीं कर पाते इनके लिए जितना होना चाहिए। लेकिन मेरी खुद की सोच ऐसी है कि कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा बेहतर है। करेंगे, सीखेंगे, गलती भी होगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा ज़रूर करेंगे। तो वो चीज़ मेरे माइंड में रहती है कि मैं नहीं कहती कि मैं बहुत कर सकती हूँ, लेकिन जितना मेरे से बन पड़ता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि भाई मैं भगवान को बिल्कुल वो रखती हूँ। मेरे मन में आस्था है, उनके प्रति बहुत आस्था है। ये ज़रूर है कि जितनी आस्था है उतना भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि देखिए घर भी देखना है, बच्चे, परिवार, सारी चीज़ देखनी होती है। लेकिन मेरी कोशिश ये ज़रूर रहती है कि मैं जितना कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करूँ। कान्हा जी को नहलाना धुलाना, भोग लगाना, पूजा करना, सुलाना, जगाना, उठाना, ये सारे काम हम उनके करते हैं। बस ये ज़रूर है कि जैसे जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं उनके जितनी नहीं कर पाते हम। लेकिन ये है, बस मैं वही सोचती हूँ कि चलिए जितना भी हम कर रहे हैं उतना भी बहुत है। आज के टाइम में इतना भी हम कर लें तो बहुत है। ये मैंने ज़रूर सोचा हुआ है कि जब भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो जाएंगे, या मतलब सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, तो मैं अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दूँगी, क्योंकि अगला जन्म भी सुधारना है। तो जी आप लोगों का सच में बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप कुछ लोग बातें बताते हैं, बताने के तरीके से बताते हैं, तो वो सच में मैं फॉलो करती हूँ, उन्हें समझती भी हूँ, सुनती भी हूँ। बस ये है कि कई बार मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाती, तो शायद आप लोगों को लगता है कि मैं नहीं पढ़ रही। ऐसा नहीं है, मेरी खुद की सोच ऐसी है कि मैं बोल के बताने से अच्छा है कि मैं उस चीज़ को करके दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को भी ये लगे कि ये चीज़ हमने बताई थी और ये इन्होंने फॉलो करी है। तो जी उस गलती के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वो जो हुई जानबूझ के नहीं हुई थी, लेकिन जैसे भी हुई गलती थी, तो उसके लिए सॉरी। कुछ लोगों की भावनाएं शायद उससे आहत हुई होंगी कि मेरे से जो हुआ, लेकिन सॉरी उसके लिए। तो जी देखिए अब ये हो गया है चाय पानी का, मतलब चाय पानी नाश्ता, सॉरी सॉरी सॉरी।
चाय बना रही हूँ मैं अपने लिए, क्योंकि काम निपटा दिया था, नहा धो के आ गई थी, सारी मंदिर वगैरह मैंने साफ़ कर दिया था। शाम के टाइम हवन पूजन था तो इसीलिए मंदिर में अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, ताकि शाम को जब पूजा पाठ होगी उसके बाद ही फिर हम अपने भगवान जी को उसमें विराजमान करेंगे। तो देखिए बस अब वो सुबह का टाइम था, अब ये हो गया है दोपहर का टाइम। पीहू के डैडी आ गए हैं बच्चों को लेके। सब्जी मैंने सुबह के टाइम ही बना दी थी जब बच्चों को स्कूल भेजा था। पनीर की सब्जी मैंने बनाई थी, ग्रेवी पनीर। तो अब जो है मैं सिर्फ रोटियां बना दूंगी, सब्जी बना दूंगी। और जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था कि शाम के टाइम मतलब कोई काम अगर एक्स्ट्रा होता है तो मैं उसके लिए खाना जो है सुबह से ही उसकी तैयारी कर देती हूँ दोपहर के लिए। तो फिर मुझे इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। कई चीज़ें अगर हम मैनेज करके चलते हैं तो वो मतलब ठीक रहती है। तो बस देखिए यहाँ पे मैं खाना लगा दूंगी पीहू के डैडी के लिए, क्योंकि उन्हें अभी जाना है मार्केट, पूजा का सामान लेके आना है। जो मंदिर मंदिर कह रही, भगवान जी पंडित जी ने जो लिस्ट दी है पूजा के लिए वो करवानी है हमें, क्योंकि वीरवार का दिन था और हम लोग जो है वो करवाएंगे सत्यनारायण महाराज की कथा। वही है कि एनिवर्सरी के टाइम पे सोच रहे थे लेकिन अंधेर लग गया तो हम नहीं करवा पाए। और फिर दूसरी बात यही है कि जी जब प्रभु इच्छा होती है काम तभी होते हैं। जितने हम मनोरथ मना ले, कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहते वो काम नहीं हो पाता। तो जी देखिए बस अब पीहू के डैडी खाना खाने लगे हैं और इसके बाद ये जाएंगे मार्केट और जितना भी पूजा का सामान है, कथा का सामान है, वो सारा वो लेके आएंगे और फिर हम करेंगे बाद में पूजा। हाँ, आधा किलो। और ये सफ़ेद रसगुल्ले दे देना आधा किलो। सफ़ेद आधा किलो, छोटे वाला साइज, ये वाला ऊपर वाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब आखिरकार मैंने ढूंढ ही लिया है। केले का पौधा है और यहाँ पर लेना था मैंने एक पत्ता और ये ले लिया है। कई जगह जाने के बाद तब जाके आखिरकार ये मिल ही गया। चलो ऊपर वाले का शुक्र है। अब चलते हैं घर पे। जो 100 ग्राम दिखाना कौन कौन सी है। डिफरेंट कलर है। कौन सी लोगे आप? वो दे दो ऊपर वाली सबसे, नंबर 1 2 पे। रोली, जो शहद, तेल, हवन सामग्री, तिल, कपूर, आम की समझा। आम। ठीक है, एक दही का पैकेट। एक दही